हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना के 794 नए मामलों की पुष्टि हुई। फरीदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा 154 नए मामले सामने आए। प्रदेश के अलग अलग कोविड सेंटरों में कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। अब तक कोरोना के 42,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की ई पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ने की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही जल्द ही नए सिरे से पंजीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। वहीं बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में कुल 32 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें से 18 लाख संपत्तियों के डाटा को विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आज होने वाला सिरसा नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव टाल दिया गया। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर बलजीत कौर ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दी थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने स्टे लगाया। साथ ही पार्षदों ने राहुल सेतिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सिरसा के विकास में रोड़े अटकाए हैं। पार्षदों का कहना है कि नवंबर 2018 में भी नगर परिषद चेयरमैन चुनाव को लेकर सेतिया गुट ने स्टे लिया था, जिसके चलते सिरसा का विकास बाधित रहा। आपको बता दें कि सोमवार को सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक गोपाल कांडा की मौजूदगी में बीजेपी और HLP की अहम बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर हुई अहम बैठक में चेयरमैन पद के लिए पार्षद सुमन शर्मा के नाम पर सहमति बनी थी, लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद आज होने वाला चुनाव टाल दिया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते ओवरलोडिंग के घोटालों पर चर्चा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान, शराब और रजिस्ट्री से जुड़े घोटालों पर भी बातचीत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि छोटे मोटे अफसरों पर गाज गिराने से कोई हल नहीं होगा। बढ़ते घोटालों पर सरकार को जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन में जाकर रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। हरियाणा के मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में राज्य प्रशिक्षण परिषद की पहली बैठक की गई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण देने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को अगले 2 दिनों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही 1 सप्ताह में कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण संबंधित योजना को तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्रीमती कृष्णी आनंद अरोड़ा ने कहा कि प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में एक वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी, रिपोर्टिंग, प्रतिक्रिया विश्लेषण संबंधित जानकारियां शामिल होंगी। वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में जन्माष्टमी के मौके पर कुरुक्षेत्र के बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बाजारों में लड्डू गोपाल की पोशाक के साथ साथ उनके श्रृंगार के सभी सामान कान्हा के भक्तों को पसंद आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप का ध्यान में रखते हुए अंबाला के मंदिरों में भी पूरे एहतियात के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। साथ ही इस बार मंदिर प्रबंधकों ने झांकी न निकालने का फैसला किया। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ श्रद्धालुओं का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से एक राहत की खबर सामने आई। दरअसल एक 80 साल का बुजुर्ग कोरोना को मात देकर घर लौट आए। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने बुजुर्ग को फूल देकर अस्पताल से विदा किया। गौरतलब है कि बुजुर्ग हार्ट और बीपी के मरीज भी हैं।
रेवाड़ी के भूमि अधिग्रहण कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यालय में भूमि अधिग्रहण मुआवजे का फॉर्म जमा कराने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल NH 11 पर की गई भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन ना तो लोगों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही किसी अधिकारी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कोरोना को हराने के लिए अभी भी सावधानियां बरतने की जरूरत है, लेकिन गुरुग्राम में रोडवेज बसें न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाती जा रही हैं, बल्कि सवारियों की जान भी जोखिम में डाल रही हैं। गुरुग्राम के बस डिपो में बसों को निकलने से पहले सैनिटाइज तो किया जा रहा है, लेकिन सवारियों की ना तो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और ना ही सभी सवारियों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। यहां तक कि समाज का भविष्य संवारने वाले शिक्षक भी इससे अछूते नहीं हैं। रेवाड़ी में भी एक निजी स्कूल के शिक्षक पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि अब उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए दीवारों पर पेंट करना पड़ रहा है। स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक इतने मजबूर हैं कि अब उन्हें दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है। शिक्षक का कहना है कि वो करीब 5 साल तक एक स्कूल में बतौर शिक्षक काम करते रहे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद हो गए और उन्हें अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने डीसी ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि समारोह में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं कोरोना वायरस के चलते इस बार समारोह में मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी की पालना करना अनिवार्य किया गया है। हिसार की रहने वाली किताबों देवी अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला ने बताया कि उसके बेटे रविंद्र ने दूसरी जाति में शादी की थी, जिसके बाद से ही युवती के परिजनों ने घर आना जाना शुरू कर दिया था और युवती को वापस घर लेकर चले गए। वहीं इस दौरान कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन उसे ससुराल नहीं भेजा गया। वहीं कुछ दिनों बाद महिला के बेटे का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। किताबो देवी का कहना है कि उसके बेटे रविंद्र को उसके ससुराल वालों ने मारकर फांसी पर लटका दिया। उकलाना तहसील के सामने बन रहे शोरूम में एक सांड चढ़ने की खबर सुबह प्रशासन को मिली। सूचना मिलने के बाद उकलाना के नायब तहसीलदार और पशु शिक्षा विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन की सूझबूझ के कारण सांड को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। फतेहाबाद में बीच सड़क पर 2 लड़कियों के लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें 3 युवतियां बीच सड़क पर लड़ रही हैं। किसी राहगीर ने यह वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बीकट रोड का है और आपस में 3 लड़कियों की जबरदस्त लड़ाई हुई थी। यहां पर मौके पर खड़े लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बारे में जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने कहा कि इस बारे में उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। अगर किसी भी पक्ष की कोई शिकायत मिलती है तो मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने दिल्ली से सटे कुंडली के पार्कर मॉल में चल रहे देह व्यापार के गौरव धंधे का पर्दाफाश किया, जिसमें फिरोशी का ये काला कारोबार स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 8 युवतियां और 4 युवक शामिल हैं। गिरफ्तार युवक दिल्ली और सोनीपत के रहने वाले हैं, तो वहीं युवतियां दिल्ली की रहने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार देर शाम को कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे और इसी बीच सूचना मिली कि पार्कर मॉल के अंदर एक स्पा सेंटर में जिस्म फिरोशी का कारोबार चल रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर पर छापा मारा और देह व्यापार के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया।
इंजीनियर का अपहरण कर मारपीट करने, अश्लील वीडियो बनाने और 2 लाख की फिरौती मांगने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार को पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वो जान पहचान में एक लड़की से मिलने गया था, जहां से निकलने के दौरान 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि अपहरणकर्ता लड़की से मिले हुए थे, जिसके बाद पीड़ित युवक को एक होटल में ले जाकर बंधक बना लिया और 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इतना ही नहीं, इस दौरान युवक को निर्वस्त्र कर उससे मारपीट की गई। दोनों बदमाशों ने पीड़ित को कहीं ले जाकर मारने का प्लान बनाया, लेकिन उसी वक्त पीड़ित युवक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली और पुलिस को इसकी सूचना दी। करनाल में इन दिनों गाड़ी का शीशा तोड़ गैंग काफी सक्रिय है। पिछले एक हफ्ते में ऐसी कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसमें गाड़ियों के शीशे बदमाशों की तरफ से तोड़े जा चुके हैं। सोमवार को भी मुगल कनाल मार्केट में गाड़ी का शीशा तोड़कर 40,000 रुपए कैश और 2 महंगी घड़ियां लेकर बदमाश फरार हो गए। सफीदो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लोगों के एटीएम बदलकर खातों से पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और उनके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने एक स्वैप मशीन और स्वैप मशीन का क्लोन तैयार करने वाली इक्विपमेंट भी बरामद किया है। नांगल चौधरी पुलिस और सीआईए की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलो 162 ग्राम गांजे के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। जाखल मंडी में सीआईए की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके पास से पुलिस ने 2500 नशीली गोलियां बरामद की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल की जनकपुरी कॉलोनी में मामूली कहासुनी में आरोपी ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झज्जर की दुलीना जेल में बंद एक कैदी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सीआरपीएफ का जवान था और पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। जेल कर्मचारियों का कहना है कि मृतक कैदी बीते कुछ दिन से बीमार था, जिसके बाद से उसे डॉक्टर की गाइडलाइन पर झज्जर के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन यहां उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि शनिवार रात से उत्तरी हरियाणा के इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 9 अगस्त से 12 तक पूरे हरियाणा में मानसून की बारिश होगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिंचड़ ने बताया कि अभी मानसून की एक्टिविटी कुछ कम थी। अब शनिवार रात से मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।